हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो इकोनॉमिक्स से लिया गया टॉपिक है। तो प्रत्येक दिन की तरह हम सब इकोनॉमिक्स का एक एक टॉपिक करते हैं और ये टॉपिक एक एक करके हम सब जो 30 सितंबर को बीपीएससी के एग्ज़ाम होंगे उससे ठीक 15 दिन पहले हम सब सारा इकोनॉमिक्स का टॉपिक मात्र 5 से 10 मिनट के वीडियो के ड्यूरेशन में एक एक करके समाप्त कर लेंगे। ठीक है, तो आप अभी से नोट डाउन कीजिए। अभी ज़्यादा वीडियो इकोनॉमिक्स के बने नहीं हैं, 20 से 22 वीडियो बने होंगे, तो आप प्लीज़ अभी से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, आप पहले बुक से पढ़ेंगे, उसके बाद आप मेरे वीडियो से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन बनाएंगे और अच्छा लेवल का क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, ये नहीं कि कहीं से भी कुछ भी बना लिए। ठीक है, कहीं से भी कुछ भी बनाएंगे तो फिर 69 बीपीएससी में होना मुश्किल है। दूसरी बात, जो रेलवेज वगैरह की देते हैं तो वो नॉर्मल से प्रैक्टिस सेट बना सकते हैं, पर आपको स्टैंडर्ड क्वालिटी की बुक फॉलो करना है। किनके लिए? पीसीएस वाले के लिए। ठीक है, जो बीपीएससी का एग्जाम देंगे। फिलहाल आज का जो टॉपिक होगा वो होगा साप्टा। तो एक और इकोनॉमिक्स का एक और संगठन साप्टा। तो एक्चुअली में संगठन इसको नहीं बोलेंगे, ये एक सार्क का समझ लीजिए, व्यापार से रिलेटेड एक अनुबंध है। ठीक है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ क्या बोलता है। ठीक है, पर इससे पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट नंबर है सार्क की 12वीं समिट। सार्क आप जानते होंगे, अगर सार्स नहीं पढ़े हैं आप तो जाकर पढ़ सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में बना हुआ है। तो सार्स की 12वीं समिट इस्लामाबाद 2004 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी साफ्टा अस्तित्व में आया। ठीक है, देखिए दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र, इसका मतलब ये है कि जो सार्क कंट्री है एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे व्यापार में, मुक्त व्यापार में। मुक्त व्यापार का मतलब होता है कि आयात शुल्क जो होता है उसको कंट्रोल करके चलेंगे और एक दूसरे के लिए मार्केट ओपन खोल देंगे। ठीक है, ताकि एक दूसरे का जो गुड्स है, जो प्रोडक्ट है, वो एक दूसरे के मार्केट में आ पाए और जिससे व्यापार करने में आसानी हो। ठीक है, दूसरा, साप्टा मुख्य रूप से प्रभाव में कब आया? तो 2006 में यह अनुबंध एक तरह से मुक्त व्यापार का जरिया बना। तीसरा, साप्टा सार्क देशों के बीच अधिक उदार व्यवस्था व्यापार कायम करना है। ठीक है, तो मतलब साफ है कि सार्क देश जो भी हैं, सार्क देश, तो आप सब कमेंट में बताइए कि सार्क देशों की संख्या कितनी है। ठीक है, चलिए मैं बता ही देता हूं। तो सार्क देश की संख्या टोटल 8 है। तो 8 देश के बीच अच्छे से मार्केट रनिंग हो, ठीक है, एक दूसरे का प्रोडक्ट जाए, यही साप्टा मुख्य रूप से काम करता है। ठीक है, चलिए कुछ और पॉइंट्स देखते हैं साप्टा से रिलेटेड। चौथा है साप्टा का फुल फॉर्म, तो साउथ एशियन प्रिफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट। पांचवा है साप्टा समझौते के तहत भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका को 1 जनवरी 2009 तक अपने अपने देशों में सीमा शुल्क घटाकर 0 से 5% के बीच कर देना था। ठीक है, ये कितना हुआ होगा आप समझ सकते हैं, क्योंकि श्रीलंका की इकोनॉमी भी बहुत ख़राब है, मतलब बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, आप सब देखे भी होंगे। और पाकिस्तान की तो आप सब जानते ही हैं, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, तो इस वजह से वो सब सीमा शुल्क, जब पाकिस्तान के साथ तो भारत का व्यापार वैसे भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, बस थोड़ा मोड़ा मेडिसिन का सामान खरीदता है हम सबसे पाकिस्तान। ठीक है, तो इस कारण से भी आप टैरिफ घटाएं या ना घटाएं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, आप जब व्यापार ही नहीं हो रहा है तो हम सीमा शुल्क घटाएं या बढ़ाएं, कोई इसमें फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, 6 नंबर है सदस्य देशों के घरेलू हितों की सुरक्षा करना। तो एक बात आप ये समझ लीजिए कि सार्क और साप्टा ये दोनों में एक कॉमन फैक्टर ये है कि चूंकि पाकिस्तान एक कॉमन कंट्री आ जाता है इन दोनों में, और पाकिस्तान और भारत के रिलेशन अभी ठीक नहीं है वर्तमान समय में, इस कारण से भी ये दोनों अच्छे से जो जिस कंडीशन, जिस चीज़ के लिए बनाया गया था, जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ये बनाया गया था, वो उद्देश्य की प्राप्ति से काफ़ी हद तक दूर है। ठीक है, इसका कारण है कि जब तक इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन सही नहीं होगा तब तक सार्क और साप्टा सही ढंग से वर्क नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसमें घाटा उन कंट्री को होता है जिसका जीडीपी काफ़ी कम है। ठीक है, जो सार्क कंट्री और भी बचे, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ठीक है, उसके बाद अफगानिस्तान आपके, तो जितने 8 कंट्री हैं, ठीक है, उनमें से जो 6 कंट्री और बचे उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 7वां पॉइंट है आपका, साप्टा के तहत शुल्कों में कमी से संबंधित कोई भी प्रावधान इस सूची में शामिल वस्तुओं पर लागू नहीं होगा। ठीक है, तो ये थे साप्टा से रिलेटेड कुछ भी तथ्य, थोड़े थोड़े तथ्य थे जो कि सार्क से संबंधित रखते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ इकोनॉमिक्स के। तो अब हम सब धीरे धीरे सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन को खत्म करने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम सब बेसिक जो इकोनॉमी शुरू होता है, मतलब इकोनॉमी क्या है इसको समझेंगे। ठीक है, उसमें जीडीपी वगैरह, राष्ट्रीय आय, जीएनपी क्या होता है। ठीक है,
तो सब कुछ एक एक करके देखेंगे। इसलिए हमारे चैनल पे जेन्युइन पढ़ाई होता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक कर लें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।